एक तो इनके अंदर तजाद है। शुबे वाली बात है कि एक कह रहे हैं बरेली से पूछ लो, मुबारकपुर से पूछ लो। भाई जी जी, तो अब आप एक प्लेटफॉर्म पे भी नहीं है। तुम एक प्लेटफॉर्म नहीं, तुम्हें खुद शक शुबा है कि बरेली कुछ बताएगा, मुबारकपुर कुछ बताएगा। मुबारकपुर वाले जबकि आप जानते हो सुलकुल्ली हैं, अंदरूनी तौर से। हाँ सही। वो जामे आप जानते हो सैयद सरावा इलाहाबाद में हाँ पीर अब्बू मियाँ साहब के यहाँ जाते थे लोग मुबारकपुर वाले। जी मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, मुफ्ती बद्र आलम साहब और मुफ्ती रहमान साहब, पूरा टोला जाता था वहाँ। और एक बार नहीं कई बार गए लोग, जी 2-3 बार गए। बाद में जब पकड़ हुई है इनकी तो भोले बच्चे बन गए। जी क्या कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं था। अरे तुम्हें सब मालूम था, इनको सब मालूम था। जी जी जी, आप एक बार जाओगे तो आपको भी पता पड़ जाएगा कौन आदमी किस में जाके आए। तो क्या इन्हें मालूम नहीं हुआ होगा 2-3 बार गए। और इन्होंने वो नमाजें कब दोहराई है, मुफ्ती बदरुद्दीन साहब ने, निजामुद्दीन साहब ने, बद्र आलम साहब ने। चलो हम कह रहे हैं मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया, नमाजें दोहराओ। क्या ख्याल है साहब? जी हजरत, जी हजरत। वो नमाजें कब दोहराई इन्होंने जो सैयद सलामा में पढ़ी है, बद्र आलम ने, निजामुद्दीन साहब ने, जाके लिए शरियात के जाने का। जी हजरत, जी पहले तो शरियात साहब यही सवाल हो कि पहले आप उनसे वो नमाजें दोहराओ जो सैयद सलामा में पढ़ी है बद्र आलम ने, निजामुद्दीन साहब ने। और आपके मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब 7 दिन लेके आए वहाँ पर। जिस इलाके के है ना पूर्णिया के, उस इलाके के मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब है। हाँ जी जी जी, ये दोनों एक स्टेज पर भी आते हैं। तो वो 7 दिन सैयद सराबा में रहे तो क्या 7 दिन में मालूम नहीं होगा? ये बताइए आप। कितने का है? 30 का। हेलो, 10 रुपए का दे दीजिए। जी जी जी। 7 दिन में सब कुछ मालूम हो जाता आदमी को। कौन क्या है? वो तो जानबूझ के बाद में कह रहा है कि उनकी दाढ़ी है। जी जी हजरत, जी अब हजरत, क्या सही बहाना फरमाया। बना रहा है कि पहले उनकी दाढ़ी थी अब दाढ़ी नहीं है। अरे भाई जब दाढ़ी थी अब दाढ़ी नहीं है, तुम्हें मालूम हो गया वो नमाजें दोहराओ, ऐलान तो करो कि हमने 7 दिन नमाजें पढ़ी तो दोहरा है। क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल सही है। फिर पब्लिक से क्यों जनाजे के ऊपर फतवा लगाते हो? पब्लिक भी तो अनजाने में नमाज पढ़ती है ना। जी हजरत, जी हजरत। कोई काफिर की जनाजे की नमाज कोई भी नहीं पढ़ेगा। पब्लिक कोई ने पढ़ ली के साथ देवबंदी से नमाज आपने नमाज जनाजा पढ़ी है, निकाह टूट गए। तो जब बगैर रुकू सजदे वाली नमाज में निकाह टूट सकते हैं तो फिर ये सैयद सरावा जाने वालों के निकाह क्यों नहीं टूटेंगे? जी हजरत, क्या बात है, क्या बात है। नहीं पब्लिक हजरत एक रिकॉर्डिंग आप अगर चाहें जी तो एक रिकॉर्डिंग जो है इस पर कर दीजिए। मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, वो बना के भेज दूंगा आप तक। बनाकर भेज दीजिए हजरत। बिल्कुल, मैं भी कम से कम मैं भी तो दिखा सकूं कि हाँ कुछ लोग हमारे तरफदारी में हैं, कुछ लोग हमारे सपोर्ट में। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग किस तरह की, ऑडियो के वीडियो? वीडियो कर दीजिए या ऑडियो कर दीजिए आप, ऑडियो जैसे करके, आपकी मर्जी। हाँ ऑडियो करके भेज दूंगा, सही रहेगा। हाँ, बहुत मुख्तसर रहे, 5 मिनट में या 10 5 मिनट, मिनट, 10 मिनट। 6 मिनट बहुत है। जी जी 5 या 6 मिनट की करके मैं जी आपको डाल दूंगा आपके फेवर में, मुआफ़क़त जी में। और जी फिर हजरत, उन पर जी इतने सवाल ला देंगे। एक और आप चैनल वाला वो मुखालिफत करा अभी मैंने सुना, पगड़ी बांध के। कौन है वो कोई गोरा सा लड़का है ना, कम उम्र का, 22 साल पता का। नहीं। वो पगड़ी बांध के आया, वो उसने भी आपकी बहुत मुखालिफत करी है कि ये देवबंदियों से मिलना है, उनसे मिलना है, उनसे मिलना है। अच्छा अच्छा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं तो देखा। अभी हाल मैंने सुना देवबंदी से कौन नहीं मिला है बताओ? सुल्तान मुजाहिदीन मौलाना तौकीर साहब देवबंदी गए थे। और नहीं, मैंने मिला भी नहीं हूँ हजरत। अरे मिल भी दिए तो क्या हुआ? ये तो नज़्मा पढ़ के हाफिज मिल्लत ने तो नज़्मा भेजा था अपने 2 शागिर्दों को। जी। एक तो अच्छा इफ्तिखार साहब जो अभी जिंदा है ना, मऊ में आजमगढ़ में, अच्छा हजरत। वो उनको हाफिज मिल्लत ने तो नज़्मा भेजा था। और एक यासीर अख्तर मिसबाही साहब को भेजा था। तो अगर मिलने से फतवा लग सकता है तो फिर हाफिज मिल्लत पर भी फतवा लग जाएगा। ऐसे तो उन्होंने तो नज़्मा भेजा था खासतौर से पढ़ने के लिए। और उन्होंने ये ताकीद थोड़ी की थी कि वहाँ जाके खाना, ज़बीहा मत खाना, उनका गोश्त मत खाना, उनसे मुलाकात मत करना। ऐसी ताकीद भी नहीं भेजी। जी हजरत। अच्छा, ऐसी ताकीद करके भेजते तो फिर पढ़ते कैसे? क्या दादागिरी करके अकड़ के पढ़ लेते साहब क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हजरत। ऐसे अकड़ के कौन पढ़ लेगा साहब कि हम उस्ताद आकर सलामी नहीं करेंगे, उठेंगे नहीं? ऐसे कौन पढ़ लेगा फिर? जी हजरत, जी हजरत। दूसरे साजिद जो मिसबाही है ना, नफीस साहब मिसबाही अशरफिया में पढ़ाते हैं। जी हजरत। ये भी नज़्मा में वहाबी के पीछे इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी क्या? वहाँ पर वहाबी का रबिया नहीं खा गया नज़्मा में? सही बात है हजरत। जिन लोगों ने नदवा वगैरह में पढ़ा है तो क्यों नहीं, बिल्कुल मिले जुले भी होंगे। अरे मिलने जुलने की बात तो बहुत बड़ी हो गई। नमाजें पढ़ी है, सब करते हैं लोग, लेकिन झूठ क्यों बोलते हैं कि हमें पब्लिक से बचना है? चलो हमने माना तुमने कह देते हो हमने वहाँ नमाजें नहीं पढ़ी, अलग पढ़ी, तो फिर गए क्यों थे? हम कहते हैं ऐसा सवाल कायम होगा, फिर ऐसी जगह गए क्यों तुम?
क्या तुम कहते हो हमने नमाजें अलग पढ़ी तो फिर ऐसी जगह पढ़ने क्यों गए? आला हज़रत ने मना किया है। आला हज़रत ने किया है कि भाभी से पढ़वाना हराम, हराम सख्त हराम है, हकाम शरीयत में लिखा है। जी जैसे नफीस मिसबाही कहेंगे ना अशरफ के वाले हमने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी, तो नमाज नहीं पढ़ी तो फिर उस्ताद का अदब तो किया हुआ तुमने। क्या तो 2 साल तुम बगैर बगैर दुआ सलाम किए पढ़ते रहते ऐसे आके। जी हजरत। अच्छा आप खुद समझदार हो, ये बताओ क्या क्या 2 साल आदमी पढ़ेगा तो क्या दिन में 2 साल तक सलाम दुआ बिल्कुल नहीं करेगा उस्ताद से? क्या है? जी नहीं आप खुद समझदार हो, 2 साल में क्या आदमी अकड़ के पढ़ लेगा जन्नत में जाके? नहीं, बिल्कुल नहीं हजरत, बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो क्या 2 साल तक क्या इन्होंने आलू बैंगन खाओगे? ये नफीस मिसबाही ने जो अशरफिया में ये गोश्त नहीं खाएगा कोई मुसलमान। आप जानते हो गोश्त मुसलमान जो है कि बगैर गोश्त खाए रहता नहीं है, 4-5 दिन रुक जाए तो समझता है कि बहुत दिन हो गए। है क्या नहीं साहब? जी जी हजरत। और जामे अजहर मिस्र का भी मसला आ जाएगा कि जामे अजहर मिस्र में जब देवबंदी बरेलवी एल हदीस शिया सब पढ़ते हैं तो वहाँ क्यों जाते हो खल्त मल्त इदारे के अंदर? जी एक सवाल ये भी है, जामे अजहर मिस्र का भी आता है कि जामे अजहर में भी तो सब पहले खड़े होते हैं, अंगूठा नहीं चूमते या गोश अलमदर नहीं कहते, वो फतावा हुसाबुल हरमैन नहीं मानते, तो वहाँ जाके क्यों पढ़ते थे? सही बात है, सही बात है। और वहाँ पे किसने